आप यहाँ के सरपंच हैं और आज आपने जो तवी दर्शन शुरू किया है, इसका मेन मोटो क्या है और तवी जो यहाँ से निकलती है उसके बारे में विस्तार से बताएं। नमस्कार सर, मैं देवराज सरपंच पंचायत हल्का डुडू। सबसे पहले मैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतने दूर से यहाँ हमारे दूर दराज इलाके में आए। और हमारा मेन मोटो ये है कि ये हमारी जो तवी है, ये जैसे गौमुख से गंगा निकलती है, इसी तरह ये कलीकुंड से ये तभी निकलती है। बाया स्योज हो के छोटे छोटे इसमें झरने बहुत पवित्र आते हैं। तो डुड्डू में आके ये सारे झरने इकट्ठे होते हैं। तो यहाँ पे ये एक जैसे मान लो आप एक तवी का रूप धारण करके यहाँ से आगे जम्मू के लिए जाती है, जिसको ये जम्मू के लिए अंतानी कहते हैं इसको। तो हम यहाँ पे एक कर रहे हैं तभी दर्शन जो कर रहे हैं। इसी यहाँ पे एक खूबसूरत जगह है। यहाँ पे जो जितनी भी हम ये कहना चाहते हैं सभी को कि खूबसूरत जगह है, यहाँ पे लोग आएँ, इस तभी दर्शन को आगे लेके जाएं, ताकि हमारी जो तभी दर्शन है, जैसे सिंधु है वहाँ सिंधु दर्शन बना हुआ, इसी तरह हम इसको भी बनाना चाहते हैं, ताकि ये डुड्डू की ब्यूटी है। कुदरत की तरफ से यहाँ पे शिव गली पड़ती है। डुड्डू में एक वाटरफॉल है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे लोग आएँ और उस वाटरफॉल का मज़ा लें। और यहाँ पे जो अच्छी अच्छी जगहें हैं, आप एक बार यहाँ कोई भी आएगा तो वो श्रीनगर जाना भूल जाएगा, क्योंकि ऐसे सोनमर्ग गुलमर्ग से भी सुंदर यहाँ पे कुदरत की तरफ से सब कुछ है यहाँ पे। तो हम इसको ये चलाया था, हमने 2-3 साल हो गए तभी दर्शन को चलाते हुए। तो आज भी हमने इसको, ये कोरोना के टाइम में हमने कोई फंक्शन वगैरह कुछ नहीं किया, सिर्फ इसको कंटिन्यू रखने के लिए हमने सिर्फ तभी की आरती की है। तो वैसे इतना करके हमने इसको समाप्त कर दिया कोरोना को मद्देनजर रखते हुए। वैसे ये थे हमारे साथ देवराज जी जो डुड्डू के सरपंच हैं, और इनका कहना यही है कि जैसे गौमुख से गंगा निकलती है, वैसे डुड्डू से जो है तवी निकलती है, जो जम्मू तवी के नाम से जानी जाती है। जिस तरह लेह में सिंधु दर्शन है, गंगा आरती है, इसी तरह उन्होंने तवी आरती शुरू की है। पिछले 3 सालों से ये लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस साल इनका कहना यह है कि इन्होंने जो ढोल नगाड़ों के साथ कार्यक्रम नहीं की है, इसलिए नहीं किया क्योंकि कोविड-19 का टाइम चल रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर गाँव में भी इस तरह से इन्होंने फासले रखे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूँ डुड्डू में। और डुड्डू की बात की जाए तो जहाँ से सबसे पहले वो बात आती है जहाँ से ट्रोट फिश, उसके बाद डुड्डू तवी की बात की है। तो ये जगह पर मैं खड़ा हूँ, मेरे बिल्कुल पीछे जो डुड्डू तवी है, जो वही तवी है जो जम्मू जाके जम्मू तवी पर। हमारे साथ यहाँ के लोकल लोग मौजूद हैं और यहाँ के जो हमारे साथ उस्मान जी हैं या यहाँ के टीचर भी हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए इनकी किस तरह की कोशिश जारी है और आने वाले दिनों में टूरिस्ट जहाँ पहुँचे डुड्डू की क्या खासियत है उसके बारे में इनसे जानेंगे। उस्मान जी, हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आप ये बताएं कि ये तवी पहले, सबसे पहले तो आप इसके बारे में मुझे बताएं, और उसके बाद डुड्डू अगर टूरिस्ट आता है तो टूरिस्ट किस अट्रैक्शन से यहाँ पर आए, और आपका क्या वो रहेगा कि जिस तरह से आपका टूरिस्ट यहाँ पर आता है, उनके रहने के लिए किस तरह से इंतजाम किए जाएंगे आपकी तरफ से। यहाँ के जो साइट सीन्स हैं वो कौन से साइट सीन्स हैं, वहाँ पर जाकर वो अपना जो लोकल टूरिस्ट है वो 4 से 5 दिन अपना व्यतीत कर सकते। सर, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूँगा कि आप इतनी दूर से और हमारे यहाँ पे इस दूर दराज इलाके में आए। तो आपके चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ आए। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, जो आप कह रहे थे कि डुड्डू में लोग क्यों आए। डुड्डू से कंपेयर किया जाए तो बहुत सारी ऐसी जगह मिलेंगी जो बिल्कुल आपको ऐसी ही ब्यूटी मिलेगी, लेकिन फर्स्ट नंबर मैं आपको ये बता दूँ कि डुड्डू की ख़ास बात यह है कि यहाँ पहाड़ों का हुस्न होने के साथ साथ पानी बेशुमार है। इसके कंपैरिजन में आपको बहुत कम जगह मिलेंगी यहाँ पे इतनी अच्छी आपको नाले मिलेंगे। और मेन जो जम्मू तवी है उसका ओरिजिनेट होना डुड्डू से, ये तवी ओरिजिनेट डुड्डू से होती है। जहाँ से ये ओरिजिनेट होती है वहाँ एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सोन कुंड के नाम से जाना जाता है। डुड्डू से लगभग 26 किलोमीटर दूर है और 5500 फीट सी लेवल से उसकी हाइट है, वो जो ग्लेशियर है सोन कुंड जिसको जाना। उसके साथ में एक मीडो है जिसको स्योज मीडो के नाम से जाना जाता है। तो मैं समझता हूँ अगर हमारे जम्मू डिवीज़न में अगर कोई हाईएस्ट पिकनिक स्पॉट है तो वो स्योज है। और स्योज डुड्डू से लिंक्ड है। पानी की बेशुमार यहाँ पे आपको जहाँ जाओगे नेचुरल वाटरफॉल्स, झरने,
जिसको हम डोगरी में बोलते हैं पानी के पनैर, मतलब हाँ, वो आपको मिल जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे जो लोकल प्रोडक्शन होती है मक्की की, उसके साथ साथ में चावल होता है, दालें पैदा होती हैं, सोयाबीन की प्रोडक्शन होती है। सबसे बड़ी एक चीज़ है ट्राउट फिश। हाँ। ट्राउट फिश यहाँ से ट्राउट फिश के साथ साथ यहाँ की जो तवी की मछली है, लैबियो रोहिटा और कैटला कैटला, दो स्पीशीज़ जो हैं वो तवी में मौजूद हैं। ट्राउट फिश जो है ये 4 जगह पे मेनली हमारी स्टेट में होती है। कोकरनाग में इसका मेन प्रोडक्शन सेंटर है, उसके बाद पुंछ में है, भद्रवाह में, और डुड्डू तीसरे नंबर पे है ट्राउट फिश में हमारी स्टेट पे। इंडिया में सिर्फ J&K में ही ट्राउट फिश है और उसका भी एक पार्ट डुड्डू में इसकी रेयरिंग होती है। तो जिस तरह से हमारी जहाँ पर पानी है, जहाँ पर स्पोर्ट्स गेम्स जो है, वाटर गेम्स भी होती है सर, यहाँ पे इतना स्कोप है कि आप रिवर राफ्टिंग के लिए सर्दियों में अगर आप आएंगे तो आप स्कीइंग के लिए यहाँ पे आप ऑफ रोडिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। ऐसे पॉइंट्स हैं, गमगैली हो गया, शिवगली हो गया, उसके बाद वाटरफॉल डुड्डू रेनबो वाटरफॉल जिसको जाना जाता है वो आपके लिए एक स्पॉट बन जाएगा। कालिका मंदिर है वो आपके लिए एक स्पॉट है। उसके साथ में बासुकीनाग टेम्पल है, वो फेमस स्पॉट है। हर साल यहाँ से कैलाश यात्रा निकलती है, वो आपके लिए एक स्पॉट है। तो मतलब आप एक हफ्ते का टूर बना के आओगे तो आपको डुड्डू में आराम से इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात आपको रही अकोमोडेशन की, मेनली गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी फ़िलहाल हमारे पास 4 या 5 मतलब PWD के हट्स हैं, PDA के हट्स हैं, आपको वहाँ पे अकोमोडेट किया जाएगा। और उसके साथ साथ में प्राइवेट आपको पेइंग गेस्ट के हिसाब से आप गेस्ट आइए, हम लोग आपके लिए तैयार हैं। आप जब मर्ज़ी आइए, हम आपको पेइंग गेस्ट अपने घरों में रखने के लिए जितने भी लोग हैं आप सबको रखने के लिए तैयार हैं। उसके साथ साथ में टेंटेड अकोमोडेशन, अगर कोई ऐसा गेस्ट आता है जिसको घर में रहना पसंद नहीं है, हम उसको टेंटेड अकोमोडेशन देने के लिए तैयार हैं। फूड आपको लोकल फूड भी मिलेगी और जो आप बाहर की फूड अगर आपको चाहिए तो वो भी थोड़ी बहुत हम अवेलेबल करा सकते हैं। तो ये थे हमारे साथ उस्मान जी जो यहाँ के लोकल हैं डुड्डू के, और इनका कहना यही है कि आप दिल खोल के आइए। ये हसीन वादियाँ जो हैं, ये वादियाँ जो है कश्मीर की नहीं है, ये जम्मू सूबे का वो जगह है जहाँ पर हर कोई आना चाहता है। मगर एक थोड़ी सी कमजोरी इस चीज़ की ये है कि यहाँ की रोड कनेक्टिविटी की बात की जाए, रोड्स जो हैं वो काफ़ी छोटे हैं। सरकार को इसकी ओर ध्यान देना चाहिए कि रोड्स अगर अच्छे होंगे तो टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा आएगा। जहाँ रही बात डुड्डू की, ये जो तवी जो है डुड्डू तवी यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलने के बाद जम्मू तवी पहुँचते कितने ही लोगों को इस तवी का पानी जरूर तक पहुँचता है और लोग अपनी प्यास हो जाते हैं। टूरिस्ट की बात की जाए, टूरिस्ट का कहना यही, उनका कहना यही है कि टूरिस्ट के लिए जो लोग बाहें फैलाकर खड़े हुए हैं, PWD के गेस्ट हाउस हैं, पेइंग गेस्ट हैं, अगर कोई लोग इस तरह से जैसे पहलगाम में लिद्दा नदी के किनारे जो रुकना चाहते हैं तो ये लोग यहाँ पर आके टेंटेज भी उनको प्रोवाइड करवाएंगे। इनका कहना यही है कि जम्मू सूबे के वो टूरिस्ट प्लेस को प्रमोट करें जो जम्मू के हैं, क्योंकि यहाँ का युवा नौकरी तो करते हैं, जो युवा यहाँ रहते हैं उनके लिए कम से कम कारोबार बढ़ सके। मैं आरपी शर्मा, प्रेस क्लब कटरा की टीम के साथ डुड्डू से।